वेलकम टू IIP प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल। आज एक अमेजिंग स्टार्ट होने वाला है, लॉन्ग अवेटेड, पहली बार प्रोबेबली ऑनलाइन के अंदर इंटरैक्टिव लाइव सेशंस इन फोटोग्राफी। आपको हम सिखाने वाले हैं फोटोग्राफी फाउंडेशन के लेवल तक, एब्सोल्युटली फ्री, ऑल अबाउट योर कैमरा, DSLR कैमरा, कैमरा का पोटेंशियल, क्रिएटिव यूज ऑफ योर DSLR कैमरा, एपर्चर, स्पीड, ISO, डेप्थ ऑफ फील्ड, एस्थेटिक्स, ये सब आप घर बैठे कहीं से भी IIP के इन सेशंस में सीखेंगे। आज मेरे साथ हमारे IIP के मेंटर और मेरे अजीज दोस्त आसिफ खान सर हैं, और आसिफ खान सर का बैकग्राउंड बेसिकली फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग को लेकर के हाईली टेक्निकल और एस्थेटिकल है। एक लंबा एसोसिएशन है हमारा। आज के इन सेशंस में शुरुआत आसिफ सर के साथ ही होने वाली है। कैमरा की, DSLR कैमरा के इन सेशंस की जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहता हूं। आसिफ सर, हुआ ये कि 2010 के पहले जब हम IIP के ऑनलाइन कोर्सेज बना रहे थे, उससे पहले हमने एक छोटा सा सर्वे किया था, और वो प्रॉब्लम आज भी वहीं के वहीं है। वो ये कि हमारे जो ऑडियंस है, आप लोग DSLR कैमरा खरीदते हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके भाई, पिताजी बाहर से यहाँ DSLR आपको गिफ्ट करते हैं, लेकिन कोई कोर्स ऐसा अवेलेबल नहीं था, खासकर ऑनलाइन के अंदर इंटरेक्टिव, यानी हम उनके काम को रिव्यू करें। ये पहली बार IIP के स्टेज से ये होने वाला है। ये पॉडकास्टिंग, ये सेशंस बनाए इसीलिए गए। अब क्या हुआ, एक लेवल हमने तब अचीव किया था कि पहली बार दुनिया में ऑनलाइन इंटरेक्टिव कोर्सेज लेकर आए थे, और आज हम लेकर आ रहे हैं ऑनलाइन लाइव सेशंस, यानी आपके काम को इस इंटरेक्टिव स्क्रीन के ऊपर हम दिखाने वाले हैं। आप तो देखेंगे ही, और आपके लाखों लोग इसको और देख पाएंगे। आपकी क्रिएटिविटी को हम करेंगे क्रिटिक, रिव्यू। आसिफ सर, हम और हमारे IIP के और भी मेंटर्स टाइम टू टाइम जिस लेवल का क्रिएटिविटी होगा उसी लेवल की मेंटरशिप होगी। आपसे हमारा रिक्वायरमेंट है कि आप IIP के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के सेशन में आसिफ सर के साथ आप शुरू करेंगे, एक्सपोजर ट्रायंगल को सीखेंगे आप, और उसमें पहला सब्जेक्ट होगा एपर्चर, शटर स्पीड। तो पहला सब्जेक्ट जो आज आप करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो है शटर स्पीड। आप इस बात को ध्यान से समझें कि शटर स्पीड सिर्फ एक शटर नहीं है जो प्रेस करने के लिए दिया गया है। शटर स्पीड को आप क्रिएटिवली कैसे यूज करते हैं और कैसे प्रोफेशनल्स खेलते हैं उस एक इंग्रेडिएंट या एक उस एक्सपर्टीज के अंदर। आज मेरा जो रिक्वायरमेंट था वो सिर्फ इतना था कि मेरे को आपको इंट्रोड्यूस करना था। थैंक यू सो मच। आपको आपकी ऑडियंस से कनेक्ट करना था। इस लाइव सेशन के अंदर अब हम लोग आगे, आसिफ सर, ऐसे ही आगे बढ़ने वाले हैं और अपनी ऑडियंस को देने वाले हैं, उनको हम सिखाने वाले हैं और उनके काम को हम रिव्यू करने वाले हैं। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप अपने पिक्चर्स को बेहतर तरीके से देखेंगे और आप शेयर करेंगे। मेरे लिए इतना ही। द स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो वेलकम टू IIP गाइस। आज हम बात करेंगे एक्सपोजर की। ठीक है, व्हाट इज द एक्सपोजर इज बेसिकली। तो एक्सपोजर बेसिकली क्या होता है, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले जानेंगे हम कैमरा के बारे में। व्हाट इज द कैमरा इज। ओके, सो बेसिकली कैमरा जो है तीन चीज़ों से मिलके बनता है। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज द बॉडी। इफ आई डिटैच माई लेंस from the body, so we can
इजीली सी द बॉडीज, ठीक है। तो ये एक SLR कैमरा, एक ओल्ड एनालॉग SLR कैमरा मेरे पास है, तो दिस इज कॉल्ड बॉडी, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है हमारा, फर्स्ट पार्ट इज बॉडी, ओके। नाउ so first part is बॉडी, ठीक है। कैमरे का पहला पार्ट है बॉडी, सेकंड पार्ट इज लेंस, एंड थर्ड पार्ट इज द सेंसर और फिल्म। फिल्म बेसिकली आपने देखा होगा सेल्यूलॉइड स्ट्रिप होती है जो एनालॉग कैमरा में हम लोग डालते हैं। तो बेसिकली कलेक्टिवली इन तीनों चीज़ों को हम कैमरा बोलते हैं। दिस इज बेसिकली द थ्री पार्ट ऑफ द कैमरा, और बिना किसी भी एक चीज़ कोई भी मिस होगी तो इट विल नॉट बी अ कैमरा, ओके। तो नाउ व्हाट हैपन, ठीक है, कि हम कैमरा में बेसिकली लाइट को कंट्रोल करते हैं। तो ये तीन पार्ट में तीन टूल होते हैं जिससे हम लाइट को कंट्रोल करते हैं। और एक्सपोजर की अगर मैं आपको डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, एक्सपोजर की अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा कि एक्सपोजर की डेफिनेशन क्या होती है, उसके लिए एक्सपोजर इज द अमाउंट ऑफ लाइट विच रीचेज योर कैमरा, सेंसर और फिल्म, ओके। एक्सपोजर बेसिकली वो लाइट है, वो अमाउंट ऑफ लाइट है जो आपके कैमरा में जो है सेंसर पे या फिल्म पर हिट करती है। अगर जब भी मैं डिजिटल फोटोग्राफी की बात करूंगा तो मैं हमेशा सेंसर की बात करूंगा, और अगर मैं एनालॉग फोटोग्राफी की बात करूंगा तो मैं हमेशा फिल्म की बात करूंगा, ठीक है। तो नाउ वी कंट्रोल द एक्सपोजर इन अ कैमरा यूजिंग डिफरेंट सेटिंग of shutter speed, aperture and ISO. Now I will tell you that how can you control the light into the camera, okay। हम लाइट को कैसे कंट्रोल करें कैमरा के अंदर, इस एक्सपोजर को कैसे कंट्रोल करें। मैंने बता दिया एक्सपोजर वो अमाउंट ऑफ लाइट होती है जो आपके कैमरा के सेंसर को या फिल्म को हिट करती है। तो हमारे पास जैसे मैंने आपको बताए थे तीन पार्ट है, लेंस है, कैमरा बॉडी है और फिल्म है और सेंसर है, ठीक है। तो ये तीन पार्ट होते हैं, या तो फिल्म या सेंसर, लेंस या कैमरा बॉडी। तो सबसे पहले बात करते हैं कैमरा बॉडी। कैमरा बॉडी में बेसिकली हमारे पास, कैमरा बॉडी में हमारे पास जो एक टूल होता है दैट इज कॉल्ड शटर। तो शटर क्या होता है बेसिकली, जब भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बेसिकली SLR कैमरा है, तो यहाँ पर आपको मिरर दिखाई दे रहा है। मिरर के जस्ट पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शटर गिवन होता है, मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी। तो मैं जब इसको चलाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये अप एंड डाउन जो मिरर है हमारा अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। नाउ मैं आपको शटर को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। शटर को बेसिकली अगर आप देखेंगे दिस इज कॉल्ड गेट ऑफ अ कैमरा, ठीक है। और इसके इस गेट को ओपन और क्लोज करने के लिए जो डिवाइस का यूज़ करते हैं, जो टूल का यूज़ करते हैं, वो बेसिकली शटर कहलाता है। ये शटर है। शटर जब भी मैं इसको शटर रिलीज बटन को प्रेस करता हूँ तो ये ओपन होगा और फिर ये क्लोज हो जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो अब शटर स्पीड क्या होती है, शटर स्पीड होती है इस शटर के ओपन और क्लोज होने की जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हम शटर स्पीड बोलते हैं, ठीक है। अब इस शटर स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस शटर स्पीड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे पास बेसिकली एनालॉग कैमरा में तो डायल दिया होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे कैमरा में तो कैमरा में डिफरेंट जो है बटन्स गिवन होते हैं, ठीक है। बटन्स के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शटर स्पीड को देखते हैं कि हम जो है शटर स्पीड बेसिकली क्या होती है, क्या काम करती है,
ठीक है। अमूमन आप देखिए कि शटर स्पीड को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। अल्टीमेटली अगर मैं इसको शटर स्पीड को थोड़ा सा फास्ट भी कर सकता हूँ पहले से, ठीक है। तो आप देखते रहिए कि मैं इसके शटर स्पीड को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कि शटर स्पीड जो है फास्ट होती जा रही है, ठीक है। शटर स्पीड जो है वो फास्ट होती जाएगी, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड शटर, और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग का जो टाइम होता है उसी को हम शटर स्पीड कहते हैं, राइट। अब ये कितना भी हो सकता है, इट कैन बी अप टू लाइक इन माय एनालॉग कैमरा इट कैन बी गोज अप टू 1/2000 सेकेंड, ओके। इट्स रियली फास्ट, even you cannot see it with the bare eyes, okay, and it is so slow that if the shutter will open and it will remain open and then close, तो ये बहुत स्लो भी हो सकती है ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, ये बहुत कम भी हो सकती है, ये मूवमेंट बहुत स्लो भी हो सकती है, ये बहुत फास्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो इसी को बेसिकली हम शटर स्पीड बोलेंगे। अब आप इस लॉजिक को लगाइए कि अगर किसी भी चीज़ में अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा देर के लिए ओपन होगी, ठीक है, ये ज़्यादा देर के लिए ओपन होगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा लाइट जो है एंटर करेगी कैमरा में, ठीक है। और अगर ये बहुत कम ड्यूरेशन के लिए ओपन होगी, ओके, ये बहुत कम ड्यूरेशन के लिए ओपन होगी तो बहुत कम लाइट कैमरा में एंटर करेगी। तो यही बेसिकली शटर है और इसी के चलने की स्पीड को शटर स्पीड बोलते हैं, ठीक है। ये बैक से शटर आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं और फ्रंट से ही आपको मिरर चलता हुआ दिखाई देगा अगर, ठीक है। फ्रंट से जो है मिरर चलता हुआ दिखाई देगा और बंद होता हुआ दिखाई देगा। तो दिस इज कॉल्ड शटर, ओके। अब ये शटर बेसिकली करता क्या है, ठीक है। मैं आपको इसको डेफिनेशन भी एक बार बता देता हूँ कि बेसिकली व्हाट इज द शटर स्पीड इज। तो शटर स्पीड इज द लेंथ ऑफ द टाइम द कैमरा शटर इज ओपन, ओके, एक्सपोजिंग लाइट ऑन टू द कैमरा सेंसर। मतलब कि ये वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें जो है शटर ओपन होता है और उसके बाद जो है वो क्लोज हो जाता है, कि मेरा एक्सपोजर यानी मेरा जो लाइट है वो कितनी देर के लिए मेरे सेंसर को हिट करेगा, दैट इज कॉल्ड शटर स्पीड, ठीक है। कि मेरी जो लाइट है वो मेरे सेंसर को कितनी देर के लिए हिट करेगी, दैट इज कॉल्ड शटर स्पीड, ठीक है। अब ये बेसिकली करता क्या है, शटर स्पीड जो है वो दो काम करता है। पहला काम होता है लाइट को कंट्रोल करना, लाइट को कंट्रोल करना, और दूसरा काम होता है मेरे अमाउंट ऑफ ब्लर को कंट्रोल करना, ठीक है। जो मेरा मोशन ब्लर है उसको कंट्रोल करना। इस दोनों पे आज चर्चा करेंगे, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आज पहली क्लास है हमारी, तो हम इसे बहुत बेसिक क्लास रखने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आप इसको एंजॉय करेंगे, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोलिंग ऑफ लाइट। आप खुद लॉजिक लगाइए कि अगर मेरा शटर ज़्यादा देर के लिए ओपन है, इसका मतलब ज़्यादा लाइट मेरे कैमरा में और मेरे कैमरा के गेट में एंटर करेगी, ठीक है। तो उसके तो मतलब इनफैक्ट अगर आप ये देखिए 1 सेकेंड, हाफ सेकेंड, ओके, ये यहाँ पर 1/4 सेकेंड है, 1/8 सेकेंड, 1/15 सेकेंड। अगर मैं बात करूँ तो मैं बेसिकली कैमरा की शटर स्पीड को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी कैमरा की शटर स्पीड को इंक्रीज कर रहा हूँ कि मेरा कैमरा का शटर कितनी देर के लिए ओपन रहेगा, फुल कंप्लीट सेकेंड के लिए या हाफ सेकेंड के लिए या 1/4 सेकेंड के लिए। तो हर एक स्टेप पे मेरा जो शटर है वो फास्ट होता जा रहा है, यानी 1 कंप्लीट सेकेंड, 1.5 सेकेंड, ठीक है, 1/2 सेकेंड, 1/4 सेकेंड, 1/8 सेकेंड, ऐसे 1/1000 सेकेंड, मतलब कि सेकेंड के 1000वें हिस्से में मेरा शटर ओपन हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा। 1/500 सेकेंड का मतलब होता है सेकेंड के 500वें हिस्से में मेरा जो शटर है वो ओपन हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं शटर स्पीड। नाउ लाइट, अगेन मैंने बताया जितनी देर के लिए शटर ओपन रहेगा लाइट एंटर करेगी, सेंसर को हिट करेगी। तो स्लो शटर स्पीड है तो लाइट ज़्यादा रहेगी,
और अगर कम शटर स्पीड है तो लाइट जो है वो कम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मोर लाइट यानी कि स्लो शटर स्पीड है तो मोर लाइट, फास्ट शटर स्पीड है तो लेस लाइट, ठीक है। एक ये चीज़ जो है मैं आपको बताना चाह रहा था। तो लाइट कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्लास को मतलब अलग अलग से मैं स्लाइड्स को भी रिपीट करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके रिलेशन को समझ लेते हैं। देखिए शटर स्पीड बेसिकली सेकंड्स में हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली सेकंड्स, ठीक है, ये सेकंड है। नाउ हम एक स्टैंडर्ड शटर स्पीड मानते हैं 1/125। अच्छा 1/125 से जो नीचे की जो स्पीड्स होती हैं, ठीक है, और 1/125 से जो ऊपर की जो स्पीड होती है, ठीक है, तो ये आती है फास्ट शटर स्पीड की कैटेगरी में। 1/125 से जैसे नीचे पहुंचोगे ये स्लो शटर स्पीड की कैटेगरी में आएगी। अब इसको याद कैसे करना है, 125 को आप एक बार कर लीजिए, देन जस्ट हाफ करते जाइए, ठीक है। शटर स्पीड बेसिकली फोटोग्राफी में ज़्यादातर हम लोग जो है राउंड फिगर में बात करते हैं। तो जैसे 125 का जो है देखा जाए तो 62.5 होना चाहिए, 1/1 62.5, ठीक है। बट लेकिन हम इसको राउंड फिगर में 1/60 सेकेंड बोलते हैं। ऐसे ही 1/30 सेकेंड, 1/15 सेकेंड, यानी आप ये देखिए कि आप क्या कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। आप शटर के टाइम को बढ़ा रहे हो, कितना बढ़ा रहे हो, आप जस्ट डबल कर रहे हो शटर के टाइम को। तो 1/30 का डबल हो जाएगा 1/15, ओके, 1/8, और 1/8 का डबल है 1/4, 1/4 का डबल हो जाएगा 1/2 एंड 1 कंप्लीट सेकेंड, ठीक है। तो 1 कंप्लीट सेकेंड, ऐसे ही इसका हाफ करते जाइए। 1/250 का हाफ है 1/500, 1/1000, 1/2000 एंड 1/4000, 1/8000। 1/8000 जो शटर स्पीड है वो हमारे DSLR कैमरा में आजकल अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जितना भी जो हमारा एरिया है, मतलब ये जो शटर स्पीड है ये बेसिकली क्या है, स्लो शटर स्पीड है, ठीक है। ज़्यादा टाइम लेगा शटर ओपन और क्लोज होने में, यानी कि 1/60 का मतलब होता है कि 1 सेकेंड के 60वें हिस्से में हमारा शटर ओपन होकर के क्लोज हो जाएगा, ठीक है। 1/8000 का मतलब होता है 1 सेकेंड के 8000वें हिस्से में हमारा शटर जो है ओपन होकर के क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है लाइट, मोर लाइट आती है यानी ज़्यादा लाइट आती है। अगर हम इस वाले पार्ट की बात करेंगे यानी 125 से जितनी भी ज़्यादा फास्ट शटर स्पीड है तो यहाँ पर क्या है, लेस लाइट आएगी, कैमरा में लाइट कम एंटर करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब ड्यूरेशन कम है तो लाइट कम जो है, ड्यूरेशन की वजह से लाइट जो है कम एंटर करेगी। यहाँ पर लैक्स एक्सपोजर है, यानी कि एक्सपोजर का मतलब है जो टोटल अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारे सेंसर को हिट कर रही है, ठीक है, वो एक अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारे फिल्म या सेंसर को हिट करती है। तो यहाँ पर डार्कर इमेज ज़्यादातर आती है, ठीक है। और यहाँ क्या है, मोर एक्सपोजर यानी ज़्यादा लाइट है और ब्राइटर फोटोज, ठीक है। तो 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्लो एक्सपोजर, यानी कि हम बात करते हैं कि जब भी 1 कंप्लीट सेकेंड की, तो ये स्लो शटर स्पीड है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं बेसिकली स्लो एक्सपोजर, ठीक है। और 1/8000 इज अ फास्ट एक्सपोजर, राइट। तो ये बेसिकली शटर स्पीड के बारे में एक बात थी, और भी मैं आपको डिमिस्टिफाई करूंगा शटर को, ठीक है। तो इस इमेज को अगर हम देखेंगे तो ये फास्ट शटर स्पीड के कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये फास्ट शटर स्पीड है, आप स्प्लैशेस शूट करना चाहते हैं तो आपको 1/2000 और 1/4000 के करीब आपको शटर स्पीड रखनी पड़ सकती है, इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ओके। ये एक बहुत ज़्यादा फास्ट शटर स्पीड पे शूट किया गया है, बबल्स जो एक्सप्लोड हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ अगेन लाइक, यहाँ पर मैं बात करूँ तो बहुत फास्ट शटर स्पीड से लाइक 1/8000 सेकेंड के आसपास आपको ये रखना पड़ेगा, ओके। यहाँ आप देखिए कि बॉल के जो है जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको फास्ट शटर स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है।
यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, एक स्ट्रीट फोटोग्राफी का शॉट है, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा फास्ट शटर स्पीड को यूज़ किया गया है, राइट। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शटर स्पीड का यूज़ किया गया है। अल्टीमेटली, ठीक है, यहाँ इस फोटोग्राफ को आप देखिए तो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपको उठती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो इसमें भी फास्ट शटर स्पीड का यूज़ किया गया है। अब मैं बात करता हूँ, इसमें भी जो है फास्ट शटर स्पीड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आपको इस तरह की कोई सिचुएशन का फ़ोटो लेना हो या फोटोग्राफ को शूट करना हो तो आपको फास्ट शटर स्पीड को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी एक फैशन शूट है, ठीक है। इसमें भी आप देखिएगा कि किस तरह से जो है वो पाउडर के पार्टिकल्स आपको बेसिकली जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये भी जो है फास्ट शटर स्पीड की वजह से ही होता है। नाउ बात आती है स्लो शटर स्पीड की, ठीक है। स्लो शटर स्पीड में क्या होता है, देखिए कि जब भी हमारा शटर ज़्यादा देर के लिए ओपन रहता है, ठीक है, हमारा शटर जब ज़्यादा देर के लिए ओपन रहेगा तो ज़्यादा टाइम के लिए जो लाइट जो है वो हिट करेगी। जितने टाइम के लिए इसको लाइट हिट करती रहेगी वो सब चीज़ को रिकॉर्ड करता रहेगा। जो भी चीज़ें उसके सामने हो रही होती हैं वो एवरीथिंग जो है वो हमारा सेंसर या हमारी फिल्म जो है वो रिकॉर्ड करती रहती है लाइट को, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए कि ये, क्योंकि जो लेडी यहाँ पर खड़ी हैं, आप ये देखिए कि यहाँ पर स्लो शटर स्पीड का यूज़ किया है, लेकिन हमारी जो लेडी है वो स्टैटिक पोजीशन में है, ठीक है, एक स्थिर पोजीशन में है। अल्टीमेटली आप देखिए कि यहाँ पर जो है मोशन हो रहा है, ये आदमी मोशन में है, तो ये क्या है, ये मूवमेंट होने की वजह से ब्लर हो गया क्योंकि शटर स्पीड जो है स्लो। तो इसीलिए हम शटर स्पीड से मोशन ब्लर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो मोशन ब्लर कंट्रोल हो जाता है कि हमने स्लो शटर स्पीड है, सपोज करो ये 1 सेकंड का एक कंप्लीट सेकंड की शटर स्पीड रही होगी, ठीक है, हम ऐसा मानते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए कि जो भी चीज़ मूवमेंट में होगी वो ब्लर हो जाएगी। यहाँ पर लेडी स्टैटिक है तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सच, लेकिन जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो जो मोशन में है वो ब्लर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इस फोटोग्राफ को देखिए, हमारा जो एक सब्जेक्ट है वो स्टिल बैठा हुआ है, ठीक है, बैकग्राउंड स्टिल है, लेकिन कुछ मूवमेंट्स यहाँ पर हो रही हैं जिसकी वजह से जो है वो अमाउंट ऑफ ब्लर आपको दिखाई दे रहा है इस इमेज में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए उल्टा हो गया है। कैसे हो गया? हमारी जो कार है वो मोशन में है, हमारा बैकग्राउंड स्टिल है, बट आप देखिए कि ये बिल्कुल रिवर्स हो गया है सिचुएशन में। तो बेसिकली ये क्या है, इसको पैन शॉट बोलते हैं, ठीक है। कैमरा जो है वो कार के साथ पैन कर रहा है, ठीक है, कैमरा जो है वो कार के स्पीड से पैन कर रहा है। तो उस पर क्या होगा कि हमारा जो रिलेटिव स्पीड है ना कार का, वो बेसिकली कार हमारे लिए स्टिल होगी, लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो गया है। सपोज कीजिए कि इसी के साथ में कोई कार चल रही है, ठीक है, तो अल्टीमेटली रिलेटिवली स्पीड तो कार की तो बहुत स्लो हो गई उसके हिसाब से, लेकिन बैकग्राउंड भाग रहा है। उसकी वजह से जो है हम इसको कह सकते हैं कि हमारी जो कार है वो शार्प जो है वो फ्रीज हो गई है और हमारा जो बैकग्राउंड जो है वो भाग रहा है, यानी मोशन ब्लर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली कभी आपको नाइट फोटोग्राफी की ज़रूरत पड़े तो आप स्लो शटर स्पीड का यूज़ करिए, ठीक है। जैसे आप नाइट में जा कर के स्लो शटर स्पीड आप देख सकते हैं कि ये टेल लाइट है, कार की रेड लाइट जो होती है, ठीक है, ये कार की हेडलाइट्स हैं, तो कार इधर से आ रही है और इधर जा रही है। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि नाइट फोटोग्राफी भी हम स्लो शटर्स की स्पीड की हेल्प से कर सकते हैं। मतलब हमारी शटर स्पीड 1 कंप्लीट सेकंड से लेकर के और वो 8 सेकंड 30 सेकंड कुछ भी हो सकती है, जो कि हमारे कैमरा में ऑप्शन होता है गिवन, ठीक है। तो ये बात थी हमारे शटर स्पीड की। मैं आपको एक स्लाइड और दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कैमरा का शटर मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, मैंने कैमरा में भी आपको दिखा दिया है। ये एग्जैक्टली यही चीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मिरर है तो मिरर ऊपर जाता है तो कैमरा
का शटर जो है वो ओपन होता है। नाउ आप इस तस्वीर से थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। स्लो शटर स्पीड, आप एक ही जो फोटो है एक सिचुएशन में शूट किया गया है, एक स्लो शटर स्पीड के साथ शूट किया गया है, एक फास्ट शटर स्पीड के साथ शूट किया है। तो मोशन ब्लर कैसे कंट्रोल कर रहा है कैमरा, आप देखिए कि जो हमारी जो ये इमेज है, ठीक है, अल्टीमेटली दोनों में ही क्या हो रहा है, हमारा जो ये टॉय है ये मूवमेंट में है, ठीक है। और जब आप स्लो शटर स्पीड को रखते हैं कि यानी ज़्यादा देर के लिए जो शटर जो है वो ओपन हो रहा है, ठीक है, और फास्ट शटर स्पीड के लिए बहुत कम, मतलब बहुत कम मूवमेंट के लिए जो है हमारा शटर जो है वो ओपन हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है अमाउंट ऑफ ब्लर ज़्यादा आ रहा है क्योंकि वो मूवमेंट में है। स्टिक तो स्टिल है, ठीक है, स्टैटिक है, तो वो ठीक है, लेकिन हमारी जो ये फैन की जो ये पंखुड़ियाँ हैं ये बेसिकली मोशन के अंदर है, ठीक है। तो आप देखिए कि फास्ट शटर स्पीड पे ये फ्रीज हो जाएगी, ठीक है, स्लो शटर स्पीड पे ये मोशन ब्लर में आपको दिखाई देगा, और ये मीडियम स्पीड है, ठीक है, इन दोनों का ही मिक्स है। तो एट स्लो शटर स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट बिकम ब्लरी, मतलब कि स्लो शटर स्पीड पे जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा वो ब्लर हो जाएगा, और फास्ट शटर स्पीड पे जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारी शटर स्पीड जो है बताती है। अब मैं शटर स्पीड को रीड कैसे करता हूँ, देखिए, जब भी आप शटर स्पीड को बेसिकली हम सेकंड्स में काउंट करते हैं, तो 4 का मतलब होता है बेसिकली 1/4 सेकेंड, ठीक है, 500 का मतलब होता है बेसिकली 1/500 सेकेंड। और जब भी इस तरह का कोई साइन आप देखेंगे तो ये बेसिकली ये कंप्लीट सेकंड हो जाता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये कंप्लीट सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज 1 कंप्लीट सेकंड एंड दिस इज 1/500 सेकंड एंड दिस इज 4 सेकंड। सो दिस इज फास्ट शटर स्पीड एंड दिस इज स्लो शटर स्पीड एंड अगेन दिस इज अ स्लो शटर स्पीड। नाउ ठीक है, अब क्या ऑब्जेक्ट में शूट करूं और कितनी शटर स्पीड पर शूट करूं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी जो जिस भी ऑब्जेक्ट को या सब्जेक्ट को आप शूट करना चाह रहे हैं उसकी आप ये देख लीजिए कि वो कितना ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। अगर ज़्यादा फास्ट सब्जेक्ट है आपको बहुत ज़्यादा फास्ट शटर स्पीड रखनी पड़ेगी, मतलब 1/4000 या उससे ज़्यादा, ओके। कि जैसे आप ये किंगफिशर की इमेज देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नाइट फोटोग्राफी है, स्काई शूट कर रहे हैं आप, 30 सेकंड पे भी रखिए, ठीक है, 30 कंप्लीट सेकंड। तो अल्टीमेटली क्या है, 1/4000 इज फास्ट शटर स्पीड एंड 30 कंप्लीट सेकंड मतलब स्लो शटर स्पीड। तो नाइट फोटोग्राफी में ऐसा किया जा सकता है, ओके। तो कौन सी शटर स्पीड हम यूज़ करें किस सब्जेक्ट के लिए, बेसिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप देखिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो जो है स्टैटिक खड़ा हुआ है और ह्यूमन सब्जेक्ट है, तो उसमें बेसिकली हम वहाँ पर 1/80 से लेकर के 1/200 सेकेंड शटर स्पीड का हम यूज़ करते हैं। तो आप देखिए कि जब भी आपको पोर्ट्रेट शूट करना है या ग्रुप ऑफ पीपल शूट करना है तो आपको इसके बीच में जो है शटर स्पीड जो है वो रखनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ कभी आप स्पोर्ट फोटोग्राफी की, एक्शन फोटोग्राफी की बात करते हैं, स्पोर्ट और एक्शन बेसिकली डिमांड्स द फास्ट शटर स्पीड, ओके, क्योंकि वहाँ बहुत क्विक एक्शंस होते हैं, तो ज़्यादा स्पीड से एक्शन हो रहे होंगे तो आपको एक्शन फोटोग्राफी के लिए 1/500 टू 1/1000 सेकेंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा जो है फास्ट शटर स्पीड है, ठीक है। जैसे डांस परफॉर्मेंस है या स्पोर्ट एक्टिविटी है, ठीक है। सपोज कीजिए कि फार्मूला 1 रेस चल रही है भारत में, ठीक है, तो वहाँ पर आप जा रहे हैं, आप स्टेडियम में जो है शूट करने जा रहे हैं, तो फार्मूला 1 की कार को शूट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फास्ट शटर स्पीड का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट का जितना ज़्यादा जो है स्पीड होता है उतना ही ज़्यादा फास्ट शटर स्पीड की आपको रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बेसिकली कैमरा को जो है उस सब्जेक्ट को ब्लर करने के लिए
फास्ट शटर स्पीड का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो बहुत ही कम मूवमेंट के लिए वो लाइट को कैप्चर करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली स्लो शटर स्पीड पे भी आप क्रिएटिव शूट कर सकते हैं। मतलब सपोज कीजिए आप रिवर को शूट करने जा रहे हैं, कभी आपको रिवर को पेंटिंग लाइट इफेक्ट देना हो, ठीक है, तो आप ये देखिए कि आसपास का एनवायरनमेंट और आसपास का जो भी स्टैटिक चीज़ें हैं, जो स्टोन, जो रॉक्स हैं, ठीक है, वो क्या है, बेसिकली स्टैटिक है, लेकिन वाटर जो है वो रनिंग सिचुएशन में है। तो इस हिसाब से अगर आप स्लो शटर स्पीड करेंगे तो उसमें ये पेंटिंग लाइफ इफेक्ट आपका आ जाएगा। तो इंटेंशनली क्रिएट मोशन ब्लर, तो आपको इंटेंशनली मोशन ब्लर क्रिएट करना हो तो स्लो शटर स्पीड का आप यूज़ करेंगे, लाइक 1 कंप्लीट सेकेंड और 1/30 सेकेंड, ठीक है। तो इट विल क्रिएट द ब्लरी वाटर, ठीक है। तो वाटर तो ब्लर हो जाएगा लेकिन आसपास का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये एक इमेज है, इससे भी आप देखिए कि किस तरह से मोशन ब्लर को कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ शटर स्पीड, ठीक है। 1 कंप्लीट सेकेंड, 1/8 सेकेंड, 1/15 सेकेंड, 1/60 सेकेंड, 1/100 सेकेंड एंड 1/160 सेकेंड। तो इस तरह से भी आप मोशन ब्लर को कंट्रोल कर सकते हैं। अल्टीमेटली लाइट पेंटिंग के लिए आपको स्लो शटर स्पीड का रिक्वायरमेंट होता है। आप जो है 15 कंप्लीट सेकेंड या 30 कंप्लीट सेकेंड के लिए अपना शटर को ओपन करके लाइट पेंटिंग को भी बनाया जा सकता है, ठीक है। नाउ द लाइट जो कैप्चर करता है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जितनी ज़्यादा शटर हमारा जितना टाइम के लिए ज़्यादा ओपन रहेगा, लाइट उतनी ही ज़्यादा कैमरा में जो है वो एंटर करेगी, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, इधर देखिए, तो जैसे जैसे मेरा शटर स्पीड फास्ट होता जा रहा है वैसे वैसे मेरे कैमरा में जो है वो लाइट जो है वो कम होती जा रही है, यानी कि मेरा जो इमेज है वो डार्क होता जा रहा है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं जब आपको शटर स्पीड को ये बताऊंगा कि शटर स्पीड को कैसे हम अपर्चर और आईएसओ के साथ दोनों का जो है हम इन तीनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम एक्सपोजर ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि आने वाली जो क्लासेस होंगी उसके बारे में बात बताऊंगा कि हम इन तीनों को हम कैसे यूज़ करें, इस एक्सपोजर ट्रायंगल का हम कैसे यूज़ करें कि हमारी जो इमेज है वो परफेक्ट आ जाए, ठीक है। अल्टीमेटली आपको शटर स्पीड जो है वो कैमरा के जो है लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे दिखाई देगी, तो हमेशा आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर एक डायल होता है, इस डायल को जब आप घुमाएंगे तो शटर स्पीड भी जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली ज़्यादा लाइट होगी कैमरा में तो कैमरा जो है हमारा फोटो जो है ना वो ओवर एक्सपोज सिचुएशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ओवर एक्सपोज है यानी वाइटिश इमेज हो जाएगी बहुत ज़्यादा, यानी कि कैमरा में हमारी ज़्यादा लाइट आ रही है तो इमेज जो है वो ओवर एक्सपोज हो जाएगी, ठीक है। अगर कैमरा में ज़्यादा लाइट आएगी तो स्लो शटर स्पीड यूज़ करने का एक ये भी है, लेकिन आपको मैं बता दूंगा कि कैसे कंट्रोल करना होता है, ठीक है। स्लो शटर स्पीड के साथ हम लाइट स्ट्रीक, नाइट फोटोग्राफी भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने बताया कि आपको लाइट पेंटिंग यूज़ कर सकते हैं, एस्ट्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं स्टार्स वगैरह को शूट करने के लिए। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और उम्मीद है कि आज आपको शटर स्पीड समझ में आया होगा, ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी कि फ्यूचर में हम आपको और भी क्लासेस और भी टेक्निकल क्लासेस हम आपको देते रहें और नए नए सेशंस लेके आएँ। अगर कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और प्लीज़ अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।